बक्सर के अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में और बक्सर चौसा थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। अपने तमाम मीडिया कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबों ने बहुत कम समय पर आप आकर के अपने जगह अपने स्थान को देने का काम किया है। आज हम सभी बक्सर वासी बहुजन समाज पार्टी बहुत शर्मिंदा अपने आप को महसूस करते हैं कि क्या बाबा साहब का संविधान हमें उस बात की इजाजत देता है कि हम किसी के घर में घुसकर मारे, पीटे और उकसा करके उसे घर से निकलने के लिए प्रेरित करें। हमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ शासन और प्रशासन जो चल रहा है, चाहे वो जिसके भी इशारे पर चल रहा है, ये हमारे भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता है। ये तालिबानी आदेश है कहीं से, जिस आदेश के तहत हमारे गांव के अंदर हमारी माताओं और बहनों को पीटने का काम है। उस आदेश के तहत नाबालिग बच्चों को पीटने का काम किया गया और उस आदेश के तहत लोगों को, जोगों को भी, बुजुर्गों को भी पीटने का काम किया गया। अगर कोई असामाजिक तत्व था तो क्या असामाजिक तत्व की पहचान की गई? कौन असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया? किसने पुलिस के ऊपर दुर्व्यवहार किया? ये बिना कुछ किए हुए आप उसी समय निर्णय लेते हैं गांव में घुस करके लोगों को मारने का। जो वीडियो वायरल है, आप सबों के पास वो वीडियो है, उन गांवों में जो माताओं और बहनों को जो छत पर चढ़ करके जो पीटा जा रहा है, कौन सी जांच की गई थी पुलिस के द्वारा कि ये घर के लोग दोषी थे, इस घर में हमारी घुसना जरूरी है, या किस वारंट के तहत, कौन सा वारंट था जिसके तहत घर के अंदर घुसा गया? हम यहाँ के प्रशासन से और यहाँ जो R&R कमेटी जो इस चौसा थर्मल पावर के R&R कमेटी जो है, रिफर्बिशमेंट एंड रिसेटलमेंट कमेटी जो है, जिसके चेयरमैन हमारे यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं, कोई एक दिन से तो धरने पर बैठे नहीं, सालों साल से धरना वहां चल रहा है। क्या प्रशासन कभी धरना को समाप्त करने के लिए पहल की? क्या प्रशासन और R&R कमेटी के चेयरमैन कभी भी उस धरने स्थल पर जाकर के लोगों को का जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस समस्या को समाप्त करने के लिए क्यों नहीं आज तक प्रयासरत? क्या इनके लिए ये दोषी नहीं है? आज ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का आचार संहिता लग गया, इसलिए वहां 144 हो गया, आप वहां नहीं जा सकते थे, वगैरह वगैरह जो बता रहे हैं। तो क्या इसके पहले आपको पता नहीं था कि हम उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों का समाधान नहीं निकाल रहे? उनका मुआवजा का अगर समाधान है, उनकी नौकरियों का जो समाधान है, पर्यावरण का जो समस्या है, उनकी एक भी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, तो फिर कौन सा बैठक उनके साथ करके, बैठकों का दौर आपने किया जिनसे उनकी समस्याओं का हमने DM साहब का जो सुना कि सब समस्याओं का जड़ एक ही है कि आप हाईकोर्ट से जाकर फैसला लेंगे? तो ये तो बड़ा आश्चर्य था कि जब सारा फैसला हाईकोर्ट से आता है, तो क्या हमारी माताओं और बहनों का पिटने का फैसला हाईकोर्ट से आया था क्या?
हमारे लोगों के घर में घुस करके पीटने का फैसला क्या हाईकोर्ट से आया था? कौन सा हाईकोर्ट से इन्होंने फैसला लिया था हमारे घरों के अंदर घुस करके पीटने का? तो ये कहना कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप हाईकोर्ट से लेकर के आइए, लेकिन हम आपके घर में घुस करके पीटेंगे, ये हमारे बाबा साहब के संविधान में इस बात का कोई स्थान नहीं है। और इसके लिए हम मांग करना चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं, यहाँ के वर्तमान सांसद इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से निश्चित रूप से PIL हम लोग दायर करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है, क्या कारण है कि हाईकोर्ट के आड़ में वहां जबरन किसानों के हित की रक्षा नहीं की जाती है, उनको किसानों को डराने की, धमकाने की और उनके आंदोलन को समाप्त करने की कार्रवाई वहां की जाती है। उनके आंदोलन को हम डरा करके, धमका करके समाप्त करते हैं। बहुजन समाज पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है और जो भी पीड़िता इसमें है, जिनके घरों में ये प्रशासन के लोग घुसे हैं, माताओं और बहनों को पीटने का काम किए हैं, उनका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है और उन पर कार्रवाई का मांग करती है। उन्हें तत्काल सस्पेंशन नहीं, उन्हें सेवा बर्खास्त करना चाहिए। कैसे लोग मानवता को शर्मसार करते हैं और हमारे संविधान को शर्मसार करते हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की जरूरत है। और इसके लिए जो तालिबानी आदेश जो दिए हैं, जो भी तालिबान के शासक हैं, जो पीछे से, पर्दे के पीछे से आदेश दिए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी होगी। और एक कार्रवाई कब होगी ये हम जानना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस पूरे घटना के पीछे, जो भी पर्दे के पीछे है, सरकार से कहना चाहती है कि ये जो मुआवजा का मांग है, सबसे पहला जो किसानों का मांग है मुआवजा का मांग, उस मुआवजा के मांग में आप वहाँ के अगल बगल के जमीनों का दर को बढ़ा रहे हैं और वहाँ के उस मुआवजा के मुआवजा का दर क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? बक्सर का जमीन का कीमत आसमान छू लिया और वहाँ का कीमत जो 2013 में था, 2012 में था, आज भी वही कीमत। ऐसा क्यों हुआ है? ये ऐसा नहीं लगता है कि हमारे किसानों के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है? ये अगल बगल के हर मुआवजा का रेट आपने बढ़ाने का काम किया है और उस मुआवजा को जहां आपको जमीन का लेना है, एक्वायर करना है, उसके एरिया को आप बढ़ा नहीं रहे, उसके रेट को आप पुनरीक्षित नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है किसानों के साथ और इसको दबाने का, जो तालिबानी आदेश से जो इसको दबाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये उससे भी बड़ी साजिश है। और बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन जो बिना मुआवजा के और बिना पर्यावरण को की रक्षा का जो आप प्लांट चला रहे हैं, बिना एक भी पेड़, आज थर्मल पावर चलते हुए इतना साल हो गए, कितने पेड़ वहाँ लगा पाए? क्या थर्मल पावर के रिपोर्ट में है कि बिना पेड़ का प्लांट चालू कर देंगे? ऐसा क्यों हुआ कि पर्यावरण का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है? क्या हाईकोर्ट इसके लिए नहीं है? हाईकोर्ट नहीं कह रहा है कि आप पर्यावरण का ख्याल रखिए। क्यों यहाँ के कलेक्टर महोदय आप उसका ख्याल नहीं रख रहे? तो प्रशासन के लोग एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई को तत्काल बंद करें और बंद करके जो पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है उसको उजागर करके और हमारे लोगों को ये जो घर में घुस करके जो गिरफ्तारी हो रही है, इस गिरफ्तारी को बंद किया जाए।